आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और केपीएस के अच्छे बच्चे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलें बेटा अपनी बुक्स ओपन करें। आज हमने इसका जो नेक्स्ट सबक पढ़ना है, सबसे पहले हम मिलकर दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इजाफे की दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। चलें बेटा अपनी बुक्स ओपन करें। सफ़ा नंबर 26, सबक नंबर 3, वुज़ू। दीन इस्लाम में तहारत व पाकीज़गी को बेहद अहमियत हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को निस्फ़ ईमान करार दिया है। नमाज अदा करने से पहले तहारत का जो ख़ास तरीका सिखाया गया है उसे वुज़ू कहते हैं। वुज़ू के लफ्ज़ी माना है रोशन के हैं। दीन इस्लाम में वुज़ू से मुराद जिस्म के चंद अज़ा को एक ख़ास तरतीब के साथ धोना है। वुज़ू नमाज की लाजमी शर्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में नमाज से पहले वुज़ू करने का हुक्म भी दिया है और वुज़ू करने का तरीका भी नाज़िल फरमाया। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव टुकनों समेत धोना। इसी तरह बेटा वुज़ू की अहमियत और फजीलत है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। सफ़ा नंबर 27, इस पे बेटा देखें वुज़ू के आदाब। वुज़ू करते वक्त दर्ज झैल आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर वुज़ू शुरू करना चाहिए। पाक जगह पर बैठकर पाक साफ पानी से वुज़ू करना चाहिए। वुज़ू पूरी तवज्जो के साथ और दुरुस्त तरीके से करना चाहिए। वुज़ू के दौरान में बातें नहीं करनी चाहिए। वुज़ू करते हुए पानी के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। वुज़ू के दौरान में धोए जाने वाले अज़ा में से कोई अज़ू खुश्क नहीं रहना चाहिए। हमें चाहिए कि बावुज़ू रहने की आदत अपनाएं। इससे ना सिर्फ हमारी सेहत अच्छी रहेगी बल्कि अल्लाह ताला की बरकतें भी हासिल होंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वो वुज़ू के असर से इनके चेहरे, हाथ और पाँव रोशन होंगे। बेटा देखिए याद रखने की बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और वुज़ू के बारे में क्या फरमाया, इसके ऊपर ये सवाल लिखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और हर नमाज की कुंजी वुज़ू है। बेटा इसी तरह आपने सफ़ा नंबर 28 और 29 जो है इसकी मशक अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेनी है, क्योंकि आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया जाएगा इस सबक में से, जो आपने केपीएस के नंबर पर फिल करके अच्छे तरीके से सेंड करना है। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। वुज़ू के क्या मायने हैं? नरम, खूबसूरत, तंदुरुस्त, रोशन। वुज़ू लाजमी शर्त है नमाज की, ज़ुकात की, रोज़े की, जहाद की। कुरान मजीद की सूरत में वुज़ू करने का तरीका सिखाया गया है। सूरतुल निसा में, सूरतुल माइदा में, सूरतुल जुमा में, सूरतुल हशर में। वुज़ू के फ़राइज़ हैं 4, 1, 2, 3। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को निस्फ़ ईमान करार दिया है। नमाज अदा करने से पहले डैश करना फ़र्ज़ है। वुज़ू करने से इंसान का मैल कुचैल और डैश दोनों धुल जाते हैं। वुज़ू के दौरान में डैश नहीं करनी चाहिए। वुज़ू में दोनों पाँव डैश समेत धोना ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब दें। वुज़ू से क्या मुराद है? वुज़ू की अहमियत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। सवाल नंबर 4, तफसीली जवाब दें। वुज़ू की अहमियत और फजीलत बयान करें। सवाल नंबर 5, याद रखने की बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और वज़ू के बारे में क्या फरमाया। बेटा ये आपने टेस्ट फिल करके केपीएस के नंबर पे सेंड करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।